ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहला स्कंद 13वां अध्याय। परीक्षित का जन्म लेना और राजा युधिष्ठिर का हर्ष मनाना, व धृतराष्ट्र और गांधारी का जंगल में जाना, व मार्कंडेय ऋषिश्वर की कथा। सूची ने कहा, हे ऋषिश्वरों, दूसरे शास्त्र व पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है, और जब भगवत की कथा सुनने की कोई इच्छा करे, उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते हैं, वह दूसरा जाते समय तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है, वह दूसरे धर्म यज्ञ व्रत आदि संपूर्ण होने से उसके फल मिलते हैं, और भागवत जितना सुने उतना फल पावे। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ इच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित रुद्रा के पेट से उत्पन्न हुआ, तब आंख खोलकर चारों तरफ इस इच्छा से ताकने लगे कि जो स्वरूप मैंने माता के उदर में देखा था वह कहाँ है, परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना। और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नंदी मुख श्राद्ध किया, व मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण व याचकों को मुँह मांगा दान व दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लग्न का हाल पूछा, तब पंडितों ने विचार कर कहा कि यह बालक जन्म लेते ही आँख खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह लड़का बड़ा प्रतापी व बलवान और नीतिवान और धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे अपना सुख पावेंगे, और तुम्हारा नाम और कीर्ति व यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। वह बुद्धि में बृहस्पति व धैर्य में हिमाचल और गंभीरता में समुद्र, शूरता में परशुराम, बताता में महादेव का, सुख विलास करने में इंद्र व सत्य बोलने वालों में तुम्हारे समान यह लड़का होगा। राजर्षियों में इसकी गिनती होगी। वह अधर्मी व पापी का कलियुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा। वह अंत समय में जब ऋषिश्वर का एक बालक इसे श्राप देगा, तब तक्षक सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। यह बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषी से पूछा कि तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है, ऐसा न हो कि किसी महात्मा व ब्राह्मण व साधु व संत के शाप व क्रोध से मरे। ज्योतिषियों ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह लड़का तुम्हारे कुल में हरि भक्त होकर साधु व ब्राह्मण व महात्माओं की सेवा में रहेगा। वह मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी व परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ। इसको विपत्ति पड़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी, और इसको लड़कपन से हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रहेगी। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए। वह ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया, और आपस में उन्होंने कहा कि 5 भाइयों में परमेश्वर ने यह भाग्यवान लड़का दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। यह बात समझकर सब छोटे बड़े आनंद हुए। वह राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजापालक का काम अच्छी तरह नीति और धर्म के साथ करने लगे, पर मन में संसारी माया मोह से वह विरक्त रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित सयाना हो जावे तो इसको राजगद्दी पर बैठा कर वन में चले जाएं, और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना परलोक बनावे। वह अपने चाचा धृतराष्ट्र व चाची गांधारी को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आदरपूर्वक रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राजकाज करते थे। वह उन्हें दिन रात्रि इस बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गांधारी को दुख न होवे। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के मारे जाने का बड़ा शोक होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर का सेवा करना व आज्ञा मानना देख कर कहा, हे राजन, मैं मन से यही बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर ना मालूम कौन सी मेरी बुद्धि फेर देता था। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे चाचा, दिन भर लड़ाई करके जब संध्या को मैं डेरे पर आता था, उस समय यह विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। कल से महाभारत बंद करूंगा। जब प्रातः काल सोकर उठता था, फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था, इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हर इच्छा में कोई युक्ति नहीं लगती, जो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी को बोध करते थे, और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छानुसार पानी बरसता था, और असमय में भी फूल फल वृक्षों में लगे रहते थे। सब छोटे बड़े आनंद से रहकर बाघ बकरी एक घाट पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों विदुर जी 1 वर्ष के उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना जी के किनारे मैत्री ऋषिश्वर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषिश्वर से दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने का हाल व युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा शोक किया। और यह भी विदुर जी को मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी को अपने स्थान में सुख व सम्मान से रखते हैं। यह सब असर सुनकर विदुर ने चित्त में बड़ा खेद करके कहा, देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, धृतराष्ट्र का मन ऐसी विपत्ति में पड़ने व राज्य छूटने व 100 बेटों के मारे जाने से भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ। वह राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना ही चाहता है, इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला देवे तो इसमें इनका भला होगा। ऐसा विचार कर विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया। वह हस्तिनापुर में राजमंदिर पर गए। तब राजा युधिष्ठिर ने बहुत आदर व सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने
हमारे कुल में श्याम सुंदर के भक्त उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से आपका दर्शन हमको दिया। वह अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। आपके हृदय में आठों पहर परमेश्वर का वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम पांचों भाइयों को लड़कों के समान पालन करके बड़े दुख में हमारी सहायता किया है। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लाट के कोट में रख कर चाहा था कि जलाकर मार डाले, उस समय तुमने दया करके पहले से वहां पर सुरंग खुदवाकर हमारा प्राण बचाया। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए कौन कौन तीर्थों पर गए थे? प्रवास क्षेत्र में भी गए हो तो हाल श्याम सुंदर का बतलाओ। मुझसे राज्य देकर जब से गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थों का हाल वर्णन किया, पर सब यदुवंशियों के मारे जाने व श्री कृष्ण जी के अंतिम त्याग होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं कहता हूँ तो राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग यह कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने न कहना चाहिए जिसके सुनने से उसका मन दुखित हो। जब महल में स्त्रियों ने विदुर जी के आने का हाल सुना तब द्रौपदी आदि विदुर को परमेश्वर का भक्त जानकर दंडवत किया। वह सब हस्तिनापुर वासी उनके आने से प्रसन्न हो गए। जब विदुर जी ने वहां से धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर उन्हें व गांधारी को दंडवत किया, तब धृतराष्ट्र ने विदुर जी से गले मिलने के उपरांत रोकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा। वह हमारे सब बेटे मारे जाकर राजगद्दी नष्ट हुई। यह बात सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा थी इसी तरह पर थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। आप कहो राजा युधिष्ठिर तुम्हारी प्रीति व खाने पहनने का सत्कार किस तरह करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, राजा युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम रखकर हमें अपने बाप और गांधारी को माता की तरह रखते हैं। बा अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर के पीछे मुझे दुर्वचन सुनाकर यह कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर वर्तमान था तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा व पांचों भाइयों को लाह के कोट में रखकर हमारे जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दिया। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। तुम्हारे बराबर कोई दूसरा पापी और धर्मी जगत में ना होगा। यह वचन भीमसेन का मुझसे सहा नहीं जाता और यह बातें कहकर फिर मुझे धमकी देता है कि राजा युधिष्ठिर से मेरी चुगली खाओगे तो खाने बिना तुमको मार डालूंगा। यह सुनकर विदुर जी ने बड़ा खेद करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है, कितनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र व गांधारी घर नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग नहीं करता व चिथड़ा उसके पास सदा नहीं रहकर एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी तरह यह तन का सदा स्थिर नहीं रहेगा। बुढ़ापा होने पर भी इनको अपने तन की प्रीति नहीं छूटती, इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए जिससे इनकी मुक्ति हो। यह बात विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुनो भाई, यह बात भीमसेन की सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर के घर में किसी तरह रहना उचित नहीं है। तुमने अपने राज्य भोगने के समय अधर्म से कैसा दुख भीमसेन को दिया है। वह दुर्योधन तुम्हारे बेटा ने मध्य सभा में द्रौपदी को चीर खिंचाकर नंगी करना चाहा। भीमसेन को विष देकर पांचों भांडियों को लाह के कोट में रखकर आग लगवा दिया। उनका साम्राज्य और छल धन छल से जुए में जीतकर 13 वर्ष वनवास दिया। यह बात तुमको याद होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ से इस शरीर को जो सदा स्थिर नहीं रहेगा पालते हो। तुम्हारे जीवन संतान व संसारी माया मोह में बीता। अब तुम बूढ़े हुए और तुम्हारे सब पुत्र मर गए। तिस पर तुम युधिष्ठिर के घर में रहते हो। राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं, इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता। हे भाई, हमने सुना था कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आंख से देखा कि सब बेटे व पोते तुम्हारे मारे गए, राजगद्दी जाती रही, तुम भी मरने के निकट हो। और जिस भीमसेन ने तुम्हारे बेटों को मारा उसी के हाथ से रोटी लेकर खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने और जीने पर धिक्कार है। जिस तरह कुत्ता लाठी मारने से भागता है, रोटी को टुकड़ा देने से फिर उसको खा लेता है, वैसी ही तुम्हारी गति भी है। भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जीने की आशा बनी है। तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं होता, तुम सदा अमर न रहोगे, इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में चलना चाहिए। वहाँ हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति बने। संसार में तुम्हारी यह गति हुई, अब अपने परलोक को भी क्यों बिगाड़ते हो? यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो। हमारे मन में भी इसी बात की इच्छा है। हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आंख से अंधे लाचार हैं। किस तरह उत्तराखंड जावे? विदुर जी बोले, तुम दोनों मनुष्यों को हम अपना हाथ पकड़ाकर अच्छी तरह से ले चलेंगे। तुम हमारे बड़े भाई हो, तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। जब तक तुम जियोगे तब तक मैं साथ रखकर तुम्हारी टहल अच्छी तरह करूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर का यह वचन मानकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर जी के साथ राजा युधिष्ठिर के बिना कहे उत्तराखंड को हरिद्वार की
तरफ चले गए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े गांधारी अपने पति का हाथ धरे हुए चली गई। जब प्रातः समय राजा युधिष्ठिर स्नान और नित्य नियम करके माता पिता को दंडवत करने के वास्ते उनके स्थान पर गए, तब मकान सूना पाकर बड़ा शोक मन में विचार किया, वह लोग अपने बेटों के शोक में या मुझसे दुखित होकर न मालूम कहाँ चले गए, अथवा मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर जब यह बात कहकर रोने लगे, फिर उन्होंने संजय से पूछा, हमारे माता पिता आंखों के अंधे जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था कहाँ चले गए? तब उनका कुछ हाल जानते हो? संजय ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि वे कहाँ गए हैं, पर विदुर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ वह गए हैं। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आके बड़ी उदासी में बैठे थे कि उसी समय नारद जी वहाँ आए। राजा ने उनको दंडवत करके बड़े आदर से बैठलाकर पूछा, महाराज हमारे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं, कोई वन का पशु उनको खा गया या कहीं कुएं में गिर गए हैं, उनका कुछ हाल हमको मालूम हो तो बतला दीजिए, हम वहाँ जाकर प्रार्थना करके उनको ले फिर लावे। मैं खाने पीने का दुख पाते होंगी, आपने बड़ी कृपा की जो इस महा कष्ट में हमारे पास आए। नारद जी मुनि यह बात सुनकर बोले, हे राजन, यह मायू रूपी संसार झूठा है, जगत में जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा, इसी वास्ते परमेश्वर ने इनका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र व गांधारी के जाने का वृथा शोक करते हो, दुख व शोक किसी के अधीन नहीं रहता, यह दोनों वस्तु परमेश्वर के हाथ है। जिस तरह खेलते समय मनुष्य बालक से एक जगह इकट्ठे होकर संपूर्ण खेल होने को उपरांत अलग हो जाते हैं, उसी तरह नारायण जी संसार को रचकर फिर गुप्त कर देते हैं। तुम जो उनके खाने और पहनने का सोच करते हो, यह भी परमेश्वर के अधीन समझो। जब बालक घर में रहता है तो उसे कौन खाने को देता है? जिसकी जीविका परमेश्वर ने जहाँ बना दी है उसी जगह वह उसको पहुँचता है, इसलिए उनकी चिंता न करो। जिस तरह मनुष्य बैल को नाद कर जिधर चाहे वहाँ ले जाता, उसका कुछ बस नहीं चलता, उसी तरह संसारी मनुष्य अपनी स्त्री व बालक व धन के जाल में माया की रस्सी से बंधे हैं। इसके ऊपर परमेश्वर दया करके किसी संत व महात्मा से भेंट करा देवे, तब वह मनुष्य ज्ञान सीखकर इस माया रूपी अंधे से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुंचता है। सो हे राजन, तुम धृतराष्ट्र व गांधारी के वास्ते कुछ चिंता मत करो, वह दोनों विदुर जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त होकर उनके हाथ हिमाचल पहाड़ के दक्षिण सप्त ऋषिश्वरों के स्थान पर चले गए हैं। वहां जाकर हरि चरणों का ध्यान करके आज के 7वें दिन अपना तन त्यागेंगे। अब उन्होंने संसारी माया तजकर अपने शरीर का भी मोह छोड़ दिया है। इस समय तुमको उनका फेर लाना उचित नहीं है, सोच उसके वास्ते करना चाहिए जो हरिभक्ति से विमुख हो, और जो मनुष्य संसारी जाल से छूटकर परमेश्वर का ध्यान करे उसका सोच करना वृथा है। इसलिए तुम चिंता न करके परमेश्वर को सबका मालिक समझो। यह बात करके नारद जी वहाँ से चले गए और राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र व गांधारी के जाने का सोच छूट गया। नारद मुनि के उपदेश से संसारी व्यवहार झूठा मालूम हुआ। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वरों ने सूत जी से पूछा कि विदुर जी को धर्मराज का अवतार कहते हैं, उनकी कथा किस तरह की है, कहिए। सूत जी ने कहा, हम विदुर का थोड़ा सा हाल कहते हैं, सुनो। मांडव्य ऋषिश्वरों को झूठी चोरी लगाकर किसी राजा ने फांसी दिलवा दी। जब ऋषिश्वरों को धर्मराज के पास ले गए तब ऋषिश्वरों ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी जानकारी में आज तक कोई बुरा काम, चोरी आदि नहीं किया, कौन पाप करने के बदले हमको फांसी दी गई, इसका हाल सुनो। धर्मराज बोले, तुमने लड़कपन में एक टेढ़ी को कांटे की नोक पर उठाकर मार डाला था, उसी पाप के बदले तुमने फांसी पाई है। यह बात सुनकर ऋषिश्वर बोले, हे धर्मराज, लड़कपन में पाप व पुण्य का ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता से बहुत अधर्म होता है, उस पाप का दंड न देना चाहिए। तुमने बिना अपराध मुझे फांसी दिलवा दी, इस वास्ते हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दासी पुत्र होकर 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहो। उसी हिसाब से धर्मराज दासी पुत्र होकर 100 वर्ष तक संसार में रहे। धर्मराज जब तक विदुर के अवतार में जगत में थे तब तक सूर्य देवता ने धर्मराज का काम किया था, इसी कारण विदुर को परमेश्वर की भक्ति बनी थी। इति श्री 1 स्कंध 13वां अध्याय समाप्त।